सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टार डेल्टा फ्लाइट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि क्या होता है स्टेपर मोटर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्या होता है स्टेपर मोटर। उसकी फुल कॉन्सेप्ट 100% गारंटी के साथ आपको 100% गारंटी सब समझ में आ जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं चूकेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टेपर मोटर होता है, ये जो स्टेपर मोटर जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो स्टेपर मोटर होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर होता है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जनरली कोई प्लांट वगैरह में नहीं करते हैं। मतलब हमारी बातों को गौर से सुनिएगा। प्लांट कहने का मतलब होता है, जैसे क्या होता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पीड आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप इस इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, जिसे फ्रीली खूब तेज़ी से घूमते रहता है। 1500 RPM, 3000 RPM ऐसे घूमता रहता है, यानी बहुत तेज़ी से घूमता है। ठीक है, और आप इसके क्या होता है, आप इसके इस शॉफ्ट पर क्या करते हैं, बहुत सारा लोड दे देते हैं, जिससे क्या करता है, ये जो होता है मोटर जो होता है, इंडक्शन मोटर जो सिंक्रोनस मोटर, बहुत ज़्यादा लोड लेके चल जाता है। इसमें टार्क ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मगर क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट या कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अलग कह सकते हैं, वो होता है हमारा स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर, तो जी हाँ, उसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारा स्टेपर मोटर क्या होता है, और उसकी फुल जानकारी आपको दी जाएगी। तो क्या होता है कि जब हम एक सामान्य मोटर को सप्लाई देते हैं, ठीक है, मानिए क्या होता है, एज फॉर एग्जांपल कि ये हमारा सामान्य मोटर है। जब हम क्या करते हैं, कोई सामान्य मोटर को हम सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो रोटर होता है वो फ्रीली क्या होता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है, जब क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी भी सामान्य मोटर जैसे कि इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, एयर मोटर, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो रोटर होता है वो फ्रीली मूव करने लगता है। जबकि क्या होता है, जब हम स्टेपर मोटर को सप्लाई देते हैं तो इसका जो रोटर होता है वो फ्रीली मूव नहीं करके एक स्टेप में रोटेट करता है। बस अंतर इतना ही होता है, अंतर बस इतना ही है कि जो हमारा सामान्य मोटर है वो क्या करता है, फ्रीली हमारा मूव करेगा। ठीक है, और जो हमारा स्टेपर मोटर है, यानी जो हमारा स्टेपर मोटर है वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप मूव करेगा, फिर 2 स्टेप मूव करेगा, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, ऐसे मूव करता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जो है आसान है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और इसके बारे में हम फुल जानकारी लेते हैं। तो आपके सामने एक बेसिक डायग्राम दिख रहा होगा, ये स्टेपर मोटर का डायग्राम है। इसको आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं, बहुत ही बेटर डायग्राम है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, क्या होता है, स्टेपर मोटर को जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि ये इसका जो रोटर होता है, ये जो रोटर होता है वो फ्रीली मूव नहीं करता है, बल्कि क्या करता है कि पोल के मैग्नेटिज्म के अनुसार घूमता है। मैग्नेटिज्म का मतलब ये हो गया कि जैसे क्या हो गया, इसमें आपको 1 2 3 4 पोल दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या होता है, मानिए एक पोल हमारी एनर्जाइज होगी। जैसे ही हमारी एक पोल एनर्जाइज होगी तो मान लीजिए हमारा रोटर इस कंडीशन में है, तो ये घूम के कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे ही हमारी ये हमारी जो पोल है वो एनर्जाइज हो रही है, तो हमारा जो ये रोटर है वो क्या होगा, वो इस कंडीशन में था। हमारा रोटर क्या इस कंडीशन में था, तो जिधर का पोल एनर्जाइज होगा तो उसी कंडीशन में वो मूव कर जाएगा। जैसे कि ये पोल हो गया आपका, ये जो पोल है वो कैसे है, ये जो पोल है ये पहला नंबर पोल है, ठीक है, और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। और आपका जो रोटर है किस दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के इस एंगल पे है, इस दोनों पोल के बीच के एंगल पे हमारा जो रोटर है वो रुका पड़ा है। जैसे ही क्या हो गया, जैसे ही हमारा ये पोल एनर्जाइज हो गया, ठीक है ना, जैसे कि क्या हो गया, हमारा ये पोल एनर्जाइज हो गया, ये स्विच हमने ये से क्लोज कर दिया, तो क्या होता है कि जो हमारा ये पोल है, जो हमारा ये रोटर है वो क्या होगा, इस पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये पोल हमको इस रोटर को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जी हाँ, इसकी यही खासियत है कि जो हमारा स्टेपर मोटर होता है वो स्टेप में रोटेट करता है, ये फ्रीली इसका जो रोटर होता है वो मूव नहीं करता है। और जो इसका रोटर होता है वो क्या होता है कि
परमानेंट मैग्नेट का होता है। कि किस मैग्नेट का होता है? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट की जानते ही अब क्या होता है, तो इसका जो रोटर होता है वो क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट का होता है। ओके, और हम क्या करते हैं, स्टेपर मोटर का एक स्पेशल प्रकार का विद्युत मोटर है, ठीक है, जिसका रोटर जो क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में रोटेट करता है। अर्थात इसका रोटर क्या होता है, किसी निश्चित एंगल पर रोटेट करता है। जैसे कि इसका एंगल, इस मतलब एक निश्चित एंगल पर, जैसे हम क्या करते हैं, जिस पोल को हमें एनर्जाइज करते हैं तो ये क्या होता है, सभी पोल जो होते हैं वो स्विचिंग की सहायता से होते हैं। सभी पोल क्या होते हैं, स्विचिंग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस पोल को हमें एनर्जाइज करना होता है, यानी हमें जितनी एंगल प्राप्त करनी होती है उतनी एंगल के थ्रू हम अपने पोल को एनर्जाइज कर देते हैं, ठीक है। और जब वो पोल क्या हो गया, जैसे ही क्या हो गया, मान लीजिए जैसे ही हमारा फर्स्ट पोल एनर्जाइज होगा, फर्स्ट पोल की स्विचिंग कराएंगे तो हमारा जो ये वाला जो पोल है वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो जो हमारा रोटर है वो इसकी तरफ हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे ही हम दूसरा स्विच को स्विचिंग कराएंगे तो दूसरे स्विचिंग से जो हमारा पोल है वो एनर्जाइज होगा। तो हमारा क्या करेगा, जो हमारा रोटर होगा वो इसकी तरफ एनर्जाइज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना बेहद आसान है। किस प्रकार से है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जो संरचना होती है, तो सभी मोटर की तरह इसमें भी क्या होता है, स्टेटर होता है और इसमें भी क्या होता है, रोटर होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मोटर में स्टेटर भी होना है और रोटर भी होना है। तो सभी मोटर की तरह इसमें भी क्या होता है, स्टेटर होता है और इसमें रोटर होता है। मगर इसका जो रोटर होता है, ठीक है ना, मगर क्या होता है, इसका जो रोटर होता है वो क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रोटर होता है, ठीक है। इसके क्या होता है, इसका जो रोटर होता है वो क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रोटर होता है। इसमें दो प्रकार के रोटर होते हैं। पहला कौन होते हैं, पहला होते हैं सिंगल स्टैक रोटर, सिंगल स्टैक रोटर, STACK, सिंगल स्टैक रोटर। और एक होता है मल्टी स्टैक रोटर, मल्टी स्टैक रोटर, ठीक है। तो इसमें एक विशेष प्रकार का रोटर का यूज़ किया जाता है और रोटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। और क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो इसका रोटर होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट का होता है, ठीक है। और इसके स्टेटर में, ठीक है, और इसके स्टेटर में जो नंबर ऑफ पोल होते हैं, ठीक है, इसके स्टेटर में जो नंबर ऑफ पोल क्या करते हैं, हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। इसके स्टेटर को क्या करते हैं, स्टेटर में जो नंबर ऑफ पोल होते हैं वो ज़्यादा रखते हैं, और इसके रोटर में जो नंबर ऑफ पोल है वो क्या होते हैं, कम रखते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें क्या होता है, लॉकिंग ना हो। जैसे क्या होता है कि हमारा मैग्नेट, एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हमारा मैग्नेट एक मैग्नेट ये है, इसकी शक्ति मान जाइए कि एज फॉर एग्जाम्पल कुछ 5, एक नंबर ले लेते हैं, 5 है, ठीक है। और ये स्टेटर का रोटर है, स्टेटर का मैग्नेट है, और एक और मैग्नेट हम ले लेते हैं और इसकी भी शक्ति क्या है, 5 है। नंबरिंग के थ्रू समझा रहे हैं। तो ये दोनों रोटर के दोनों मैग्नेट समान हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे या रिपल हो जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब क्रिया हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं क्रिया को बचाने के लिए, इन्हीं मतलब अट्रैक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटर में, इसके स्टेटर में क्या करते हैं, नंबर ऑफ पोल की संख्या ज़्यादा रखते हैं। और क्या कहते हैं, रोटर में क्या होता है, नंबर ऑफ पोल की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि लॉकिंग की प्रक्रिया ना हो। ओके, इसका जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट होने की वजह से, इसका जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट होने की वजह से इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं की जाती है। और क्या होता है, और इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, रोबोटिक्स एरिया में करते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पे एक स्टेपर मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्टेपर मोटर लगा हुआ है, और एक यहाँ पे रोबोट है या कुछ रोबोट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फ्रीली मूव नहीं करेगा, जैसे इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे गोल ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसे। जबकि क्या होता है, एक स्टेप में रोटेट करेगा, जैसे ये है और इसका ये है, तो कभी ये उठेगा, ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, और ऐसे सीधा होके कुछ उठा लेगा, मतलब स्टेप में किसी एंगल पे ही रोटेट करता है। स्टेपर मोटर की यही खासियत है कि जो हमारा स्टेपर मोटर है वो क्या करता है, स्टेप्स में रोटेट होता है, ठीक है,
स्टेप में रोटेट होता है। और ये जैसे कि समान जो हमारा मोटर होता है, जो सामान्य मोटर होता है, वो क्या होते हैं, उसके रोटर जो फ्रीली मूव करती हैं। जबकि क्या होता है, जो हमारा स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है वो फ्रीली मूव नहीं करता है। स्टेपर मोटर का जो रोटर होता है वो फ्रीली मूव नहीं करता है, बल्कि वो क्या होता है, स्टेप में रोटेट करता है। स्टेपर मोटर को जब हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा जो रोटर होता है वो पूर्ण चक्कर नहीं लगाकर, ठीक है ना, स्टेपर मोटर जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा स्टेपर मोटर जो होता है, ये वाला जो हमारा रोटर होता है वो क्या होता है, पूर्ण चक्कर ना लगाकर जितनी हमारी पोल मैग्नेटाइज होगी, जिस एंगल पे हमारी पोल मैग्नेटाइज होगी, उसी तरफ क्या होती है, ये अट्रैक्ट हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी। कुछ अगर फॉल्ट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।